जय माता दी दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत। जी हाँ, कैलाश पर्वत तक को उठा लेने वाला रावण क्यों नहीं उठा सका माता सीता के स्वयंवर में शिव जी का धनुष। जी हाँ, रावण की पौराणिक कथा के अनुसार रावण न केवल भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बल्कि इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। फिर माता सीता के स्वयंवर के धनुष को वह क्यों नहीं उठा पाया, जबकि वह धनुष भी भगवान शिव से जुड़ा था। क्या है इसके पीछे का रहस्य, आइए मिलकर जानते हैं। माता सीता के स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था उसका नाम था पिनाक। कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था ये धनुष। क्यों रखा गया था यह धनुष माता सीता के स्वयंवर में? भगवान शिव का भक्त होने के बावजूद रावण क्यों नहीं तोड़ पाया यह धनुष? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। रावण में कई किस्से न केवल दिलचस्प हैं, बल्कि बहुत सीख देने वाले भी होते हैं। इन्हीं में से एक पौराणिक कथा रावण से जुड़ी है। कहा जाता है कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था और वह भगवान शिव के एक बड़े और शक्तिशाली भक्त के रूप में भी जाना जाता था। उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं था। लेकिन जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो उसमें रावण को भी आमंत्रण मिला था, लेकिन वहां वह भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाया। लेकिन क्यों? कितना शक्तिशाली था भगवान राम का यह धनुष? दोस्तों, माता सीता के स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था उसका नाम था पिनाक। वह भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक धनुष था। कहते हैं कि इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और जब भगवान शिव इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाते थे तब उनकी एक ही टकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कथाओं के अनुसार बाद में इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था और बाद में इंद्र ने इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया था। तभी से यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित रखा था। अच्छा, क्यों रखा गया था यह धनुष सीता माता के स्वयंवर में? दोस्तों, एक बार जब अचानक बाल्यावस्था में देवी सीता ने उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया था तो उसे देखकर तभी राजा जनक ने तय कर लिया था कि जब उसकी पुत्री इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वह उन्हीं से सीता का विवाह करेंगे जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रतिष्ठा चढ़ा सकेगा। अच्छा, रावण आखिर क्यों नहीं तोड़ पाया था यह धनुष? दोस्तों, जब रावण को स्वयंवर में बुलाया गया तो ऐसा नहीं था कि उसमें सामर्थ्य नहीं था उस धनुष को उठाने का, लेकिन भगवान शिव के इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम और उदारता की आवश्यकता थी। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो उसके मन में बहुत ही ज्यादा अहंकार था। उसने ना तो उस धनुष को सम्मान पूर्वक देखा और ना ही उसके बारे में कोई अच्छी मंशा ही रखी। इसलिए रावण इस शिव धनुष को उठा नहीं पाया। रावण ने उसे उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग किया और जितना बल वह प्रयोग करता वह शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता। अतः रावण उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब भगवान राम की बारी आई तो उन्होंने ना केवल उस धनुष को प्रणाम किया बल्कि धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उठा लिया। फिर उस पर उन्होंने प्रतिष्ठा चढ़ा दी और धनुष को तोड़ दिया। दोस्तों, ये सारा की सारा खेल प्रेम और अहंकार का है। कैलाश पर्वत तक को उठा लेने वाला रावण अपने अहंकार की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की वजह से उस धनुष को नहीं उठा पाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।